हाय फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव बैंक ब्रांच ऑडिट प्रोग्राम में वी आर मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट सेक्शंस। नाउ मिसलेनियस सेक्शन शुरू हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, बट फिर भी मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। नाउ अवर नेक्स्ट सेक्शन इज स्टाफ सेक्शन। सो स्टाफ सेक्शन में आपको सबसे पहले तो स्टाफ लिस्ट लेना है ब्रांच से कि एज ऑन 31 मार्च कितने स्टाफ है। Now you have to check whether the attendance register is properly maintained or not maintained. अटेंडेंस रजिस्टर में हर स्टाफ का नाम लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है वो चेक करें। वो इन आउट की साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर स्टाफ छुट्टी पे है तो वहाँ पे लीव मार्क हो रही नहीं हो रही। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी ऑब्जर्व कि अटेंडेंस रजिस्टर इज नॉट प्रॉपरली मेंटेन। अगर आए तो साइन करिए, मोस्ट ऑफ द स्टाफ अगर आ भी रहे तो साइन नहीं कर रहे हैं। अगर वो लीव पे भी है तो उसका लीव मार्किंग वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो प्लीज चेक दैट अटेंडेंस रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन है नहीं। अटेंडेंस रजिस्टर का एक सिस्टम आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर जो लेट मार्क आ रहे हैं, जो स्टाफ आपके ऑडिट में लेट आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट ब्रांच मैनेजर किस तरह से कर रहा है। सो ओवरऑल आपको इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना है। देन जॉब रोटेशन जनरली हेड ऑफिस लेवल पे होता है, बट व्हाट वी रिकमेंड इज दैट कि इन हाउस भी जो है ब्रांच के इंचार्ज इन अंदर भी जो है जॉब रोटेशन होना चाहिए। सो ब्रांच मैनेजर जॉब रोटेशन किस तरह से कर रहा है, किस तरह से ड्यूटीज बदल रहा है, कैशियर की या फिर एग्जांपल ऑफिसर की या फिर क्लर्क की, वो आपको चेक करना है। देन लीव रजिस्टर जो है, लीव में अगर ब्रांच मैनेजर की अगर लीव है तो जनरली वो हेड ऑफिस सैंक्शन करता है, उसकी लीव हेड ऑफिस में जाती है। बट जो ब्रांच स्टाफ है उनका लीव जो है वो मैनेजर अप्रूव करता है। तो आपको ये चेक करना है कि लीव एप्लीकेशन प्रॉपर है नहीं, लीव रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन किया गया है नहीं किया गया है, और जिस दिन उसने लीव लिया है वो अटेंडेंस में लीव लिखा गया है कि नहीं है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे लीव एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना है, लीव रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन किया है नहीं किया है वो चेक करना है, और लीव मार्किंग प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। देन अगर हेड ऑफिस ने अगर आईडी कार्ड इशू करे तो वेदर द ब्रांच पीपल आर यूजिंग आईडी कार्ड। अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे वो चेक करना है आपको। देन डेस्क कार्ड सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड। डेस्क कार्ड मतलब कि एफडी का टेबल कौन सा है, कैशियर कौन है, अकाउंटेंट कौन है, सेविंग अकाउंट का पासबुक कहाँ प्रिंट होगा। तो जो पर्सन जो काम कर रहा है या फिर उसका जो नाम और उसका जो डिजिग्नेशन है, दिस डेस्क कार्ड हैज टू बी प्लेस ऑन द डेस्क, कि जहाँ पे कस्टमर को इजीली आइडेंटिफाई हो सके कि कौन से पर्सन के पास कौन सा टेबल है और उसका नाम क्या है। सिमिलरली मे आई हेल्प यू नो, मे आई हेल्प यू, इस तरह के भी डेस्क कार्ड होने चाहिए कि जहाँ पे कुछ भी कर कस्टमर को क्यूरीज है तो वहां जाके वो पूछ सकता है। देन यूजर आईडी रजिस्टर लेना, ये यूजर आईडी का पॉइंट बाद में आने वाला है, बट फिर भी यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा आपको। यूजर आईडी की जो लेवल से और स्टाफ की लेवल मैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ब्रांच मैनेजर है फिर जो पासिंग ऑफिसर, उनको कौन सा लेवल दिया है। जनरली कभी कभी व्हाट वी ऑब्जर्व, कैशियर को भी दो लॉगिन दिए जाते हैं, एक कैशियर का लॉगिन होता है और एक ब्रांच मैनेजर का लॉगिन दिया जाता है। पावर्स दी जाती है, कैशियर के नाम पे ही लॉगिन होता है बट पावर्स दी जाती है, मीनिंग दैट एक ट्रांजेक्शन को कैशियर एज ए कैशियर इंटर कर सकता है और दूसरे इसमें जाके पास कर सकता है। सो दिस इज टोटली अ फ्रॉडलेंट पॉलिसीज ऑफ द ब्रांच। सो एक पर्सन को एक ही लॉगिन होना चाहिए, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज जो अथॉरिटी ब्रांच के पर्सन की है उसी कंसर्न में उसको लॉगिन मिलना चाहिए। अगर वो प्यून है तो उसे कोई लॉगिन की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज वाउचर वेरिफिकेशन। सो वाउचर वेरिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि व्हाट इज देयर डेली सिस्टम ऑफ वाउचिंग। आई एम टॉकिंग आउट व्हाट नॉर्मली शुड बी डन। जितने भी वाउचर्स है डेली बेसिस पे वो सब सॉर्ट होने चाहिए कैटेगरी वाइज। सेविंग अकाउंट के अलग, करंट अकाउंट के अलग, एफडी के अलग, सीसीओडी के अलग, टर्म लोन के अलग, क्लियरिंग के चेक्स अलग। देन दैट हैज टू बी क्लासिफाइड इनटू रिसिप्ट साइड अलग, पेमेंट साइड अलग। देन वो सब वाउचर्स जो डे पे के ट्रांजेक्शन है सप्लीमेंट्री प्रिंट निकलना चाहिए डेली बेस पे। सप्लीमेंट्री से वो सब वाउचर क्रॉस चेक होना चाहिए, मीनिंग दैट ये अश्योर होना चाहिए कि आज जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं दिन भर में वो सब ट्रांजेक्शन की कॉपी जो फिजिकल वाउचर है वो अपने पास अवेलेबल है। ऑफिसर लोगों ने वो वाउचर और वो सप्लीमेंट्री चेक करना चाहिए। देन दैट वाउचर हैज टू बी बाइंडेड। वो वाउचर जो है, वाउचर बुक जो है उस दिन का पर्टिकुलर बाइंड होना चाहिए।
उसमें प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जमा साइड के वाउचर कितने, नावे साइड के, क्लियरिंग के कितने हैं, कैश के वाउचर कितने हैं, जो भी बैंक के सिस्टम होंगे। देन ऑल दिस हैज टू बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्ड वाउचर रजिस्टर इस पर्टिकुलर डेट पे, ये इतने इतने जमा के वाउचर है, इतने इतने नावे के वाउचर है, ये क्लासिफिकेशन उसका। और वो सप्लीमेंट्री पे ब्रांच मैनेजर या फिर अकाउंटेंट की साइन होके वो सप्लीमेंट्री सेव होना चाहिए। एंड देन दैट बुक हैज टू बी हैंडेड ओवर टू दफ्तरियन, और दफ्तरियन का काम रहेगा कि वो वाउचर बुक संभाल के रखना। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजें आपको चेक करना है कि ये प्रॉपरली ब्रांच में हो रही नहीं हो रही। उसी के साथ में वाउचर वेरिफिकेशन जो है, ये आपको सैंपल बेस पे देखना है कि ब्रांच के वाउचर्स कहाँ तक रेडी हैं, प्रॉपर बंडलिंग हो रहा है, स्टिचिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, वाउचर वेरिफिकेशन रजिस्टर प्रॉपरली साइन है नहीं है, सप्लीमेंट्री पे ब्रांच मैनेजर प्रिंट करके साइन करता है नहीं करता। इसी से एक रिलेवेंट पॉइंट है एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, वो डबल होने वाला है, आगे भी अपन एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग लेने वाले हैं, बट ये सब चीजें आपको यहाँ पे चेक करना है। और लास्ट स्टिचिंग का डेट आपको ऑडिट रिपोर्ट पे मेंशन करना है कि लास्ट स्टिचिंग कब तक हुई है। उससे एक आइडिया आएगा आपको कि ब्रांच का कंप्लायंस लेवल कहाँ तक। जनरली डेली बेस पे एक्टिविटी होनी चाहिए, बट मैक्सिमम 1 या 2 दिन का डिले अगर है तो वी कैन से दैट द सिस्टम इज प्रॉपरली वर्किंग। और यहाँ पे आपको जिसके हाथ में वाउचर के कस्टडियन है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने GLPL मैचिंग एक कनेक्शन लिखा हुआ है, बट इसके लिए मैं डिटेल में बाद में लेने वाला हूँ। नेक्स्ट, कस्टमर सर्विस, दिस इज अवर 14 पॉइंट ऑफ द बुकलेट। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पॉइंट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऑल टेबल्स आर हैविंग डेस्क कार्ड्स, तो ये पॉइंट डबल है, कस्टमर आईडी में भी है और स्टाफ में भी है, तो डेस्क कार्ड है नहीं है। देन नोट के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं उसके पिक्चर्स कैशियर कैबिन के बाहर होने चाहिए, कि प्रॉपरली नोट के सिक्योरिटी फीचर्स की जो कस्टमर को अवेयरनेस कर सके अपन। देन ब्रांच क्लीन नोट पॉलिसी फॉलो कर रही नहीं कर रही है, स्टैपल नोट्स अगर दे रही है तो आपको नोट डाउन करना है कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्लीन नोट पॉलिसी ब्रांच ने फॉलो करनी चाहिए। देन मे आई हेल्प यू का बोर्ड है नहीं। देन टाइमिंग नॉर्म्स, ब्रांच कब के टाइमिंग है, ब्रांच के लंच टाइमिंग क्या है। देन कौन से एक्टिविटी को कितना टाइम लगना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पासबुक प्रिंट करना है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, DD इश्यू करना है तो कितना टाइम लगना चाहिए, ट्रांसफर किया है तो कितना टाइम लगना चाहिए, इसके जो आइडियल नॉर्म्स है वो डिस्प्ले होना चाहिए। देन कस्टमर का कंप्लेंट बॉक्स चाहिए, वहाँ पे कंप्लेंट के लिए मेरा अलग से पॉइंट है, तो इसे यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको, कस्टमर का कंप्लेंट बॉक्स है या नहीं है, और कंप्लेंट्स ब्रांच प्रॉपरली हैंडल कर रही नहीं कर। सो ओवरऑल कस्टमर सर्विस में इतना एक आपको ऑब्जर्वेशन आएगा कि वेदर ब्रांच इज फंक्शनिंग फॉर द कस्टमर प्रॉपरली और नॉट। देन कंप्लेंट ग्रीवेंस, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, नाउ दिस इज अ सेपरेट पॉइंट, कंप्लेंट ग्रीवेंस। यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर मेंटेन किया गया है नहीं किया गया वो चेक करना है, सब कंप्लेंट्स प्रॉपरली उसमें एंटर हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पे अभी एक सिस्टम की बात करेंगे, नाउ व्हाट इज कंप्लेंट ग्रीवेंस सिस्टम और किस तरह से होना चाहिए। जनरली ब्रांच में एक कंप्लेंट या सजेशन बॉक्स चाहिए, वो बॉक्स ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसे लॉक होना चाहिए। देन ब्रांच के पास एक कंप्लेंट बुक होना चाहिए जिसका नंबरिंग सीरियल नंबर्स होना चाहिए। व्हेनेवर कस्टमर इज हैविंग एनी प्रॉब्लम, उसने ब्रांच मैनेजर के पास जाने को ना, उसको बोलने को ना मुझे कंप्लेंट बुक चाहिए। देन कंप्लेंट बुक की जो कॉपी वो फॉरफिट करेगा, उसमें से उस पर एंटर करेगा कंप्लेंट, और वो कंप्लेंट उसने डालना चाहिए कंप्लेंट बॉक्स में। देन ब्रांच मैनेजर हैज टू टेक दैट कंप्लेंट्स ऑन अ पीरियोडिकल बेसिस, उसे कंप्लेंट बुक में एंटर करना चाहिए, और कंप्लेंट बुक में एंटर करने के बाद उसका ग्रीवेंस सॉल्व होना चाहिए और कस्टमर को बताना चाहिए। सो ये पूरी प्रोसेस इस तरह से होनी चाहिए। बट जो व्हाट वी ऑब्जर्व, देयर इज ओनली कंप्लेंट बॉक्स इज देयर, जिसकी चाबी बैंक मैनेजर के पास है। कंप्लेंट बुक नाम की कोई चीज अपने को मिलती नहीं है, तो हाउ यू विल कम नो। फॉर एग्जाम्पल एज ए कस्टमर मैंने कोई कंप्लेंट मेरे पेपर पे लिखकर उसमें डाली है, और चाबी ब्रांच मैनेजर के पास है, ब्रांच मैनेजर ने ओपन की, कंप्लेंट देखी और पार्ट डाली, सो देयर इज नो ट्रैक रिकॉर्ड। सो ट्रैक रिकॉर्ड लाने के लिए कंप्लेंट बुक सीरियली नंबर चाहिए, और आपको एज ए ऑडिटर वो कंप्लेंट बुक चेक करनी है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लास्ट की कंप्लेंट कौन सी डेट पे थी, और वो कंप्लेंट का कागज अगर गया है तो कहाँ गया। सो कंप्लेंट ग्रीवेंस इस तरह से आपको चेक करना है, और आपको यहाँ पे यही चेक करना है कि कंप्लेंट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, और उसका सोल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। सिमिलरली ब्रांच ने कस्टमर मीटिंग बुलाने को होना, कस्टमर मीटिंग के लिए HO की क्या पॉलिसी है वो देखिए, या फिर ब्रांच ने सो मोटो बेसिस पे कस्टमर अवेयरनेस करने के हिसाब से
मंथली बोलो या क्वार्टरली बोलो, मीटिंग बुला के कस्टमर को अवेयरनेस देना चाहिए। व्हाट इज इंट्रोडक्शन पॉलिसी, आपने किस तरह से सिक्योरिटी फॉलो करना चाहिए, किस तरह से फ्रॉड हो सकते हैं आपके अकाउंट में, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक ब्रांच क्या कोशिश कर रही है आपको चेक करना। देन सीसीटीवी, ब्रांच में सीसीटीवी इंस्टॉल है नहीं है वो आपको चेक करना है। सीसीटीवी अगर इंस्टॉल है तो कितने इंस्टॉल है, वेदर दीज आर नाइट मोड और नॉट। नाइट मोड का डिफरेंस होता है कि नाइट में भी आपकी क्लैरिटी दिखती है, अगर नॉर्मल कैमराज हैं तो वो नाइट में वर्किंग नहीं करेंगे। सो ब्रांच में नाइट मोड कैमरा ही चाहिए। देन आपको ये चेक करना है कि ब्रांच का कंप्लीट प्रीमाइसेस सीसीटीवी एरिया में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इवन एक कैमरा आपके ब्रांच के प्रीमाइसेस के बाहर भी चाहिए, जो एंट्री हो रही है उस साइड में भी चाहिए। तो सब एरियाज कवर हो रहे नहीं हो रहे वो आपको चेक करना है। देन इस सब सीसीटीवी का डिस्प्ले जो है वो मैनेजर कैबिन या फिर अकाउंटेंट के टेबल पे होना चाहिए। आप जब ऑडिट पे जा रहे हो तो ये चेक करो कि सीसीटीवी डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कैमरे प्रॉपरली दिख रहे नहीं दिख रहे। देन आस्क फॉर अ बैकअप। बहुत सी बार बैकअप में काफी इश्यूज आते हैं कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने को बैकअप रेफर करना पड़ता है, और वहां पे देखते हैं आप तो सीसीटीवी की हार्ड डिस्क क्रैप हुई है, हार्ड डिस्क नॉट वर्किंग, तो वहां पे वो सीसीटीवी का कोई फायदा ही नहीं है। तो आपको सीसीटीवी चेक करते वक्त बैकअप कितना पुराना उसमें अवेलेबल होता है वो मैनेजर को पूछना है, और फिजिकल वेरीफाई करना है बैक डेट में जाके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मई को वेरीफाई कर रहे हो तो मैक्सिमम जो लास्ट रिकॉर्ड अवेलेबल है ब्रांच के पास वो कौन से डेट का है और कौन से टाइम का अवेलेबल है वो आपको मेंशन करना। व्हाट वी सजेस्ट एटलीस्ट 3 महीने का तो भी आपके पास बैकअप होना चाहिए, या फिर एचओ की क्या पॉलिसी इसमें आप देख सकते हो। देन क्लॉक टाइम और एक्चुअल टाइम भी चेक करना है। सीसीटीवी का क्लॉक टाइम अलग होता है और एक्चुअल टाइम अलग होता है। अगर आपको बैक डेट में जाके कहीं कुछ पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेस करना है, अगर दोनों की क्लॉक अगर अलग रही यू विल नॉट गेट एक्चुअल रिजल्ट्स। सो आपको चेक करना है कि सीसीटीवी का क्लॉक टाइम और एक्चुअल टाइम मैच हो रहा है नहीं, अगर डिफरेंस है तो वो आपको नोटिफाई कराना। देन यूजर अकाउंट, ये मैंने आपको स्टाफ अकाउंट में भी कवर किया हुआ था। सबसे पहले यूजर आईडी क्रिएशन की प्रोसेस चेक करिए। जनरली यूजर आईडी क्रिएशन ये एक्चुअल लेवल पे होते हैं, तो यहाँ से आप ब्रांच मैनेजर किस तरह से ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट लेटर भेज रहा है उसकी प्रोसेस क्या है वो चेक करिए। देन सिस्टम में से प्रिंट आउट निकालिए कि एज ऑन डेट कितनी यूजर आईडी है, और यूजर आईडी आपको मैच करना है अटेंडेंस रजिस्टर से। ये आपको जिस दिन पे ऑडिट पे जाएंगे आप उस दिन चेक करना है। फिर उसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि किसी यूजर को डबल आईडी दिया है क्या, डबल आईडी दिया है तो वो एक्टिव है इनएक्टिव है। देन कोई अगर स्टाफ ट्रांसफर हो चुका है तो उसका आईडी इनएक्टिव किया गया है नहीं किया गया है। एक्सेस लेवल क्या है, ब्रांच मैनेजर की पावर्स कितनी है, कैशियर की पावर कितनी है, जिसका जो रोल है उतना ही उसको पावर दिया है कि उससे एडिशनल पावर्स दी है वो आपको चेक करना। अगर एडिशनल पावर्स दी है तो ही कैन डू समथिंग मोर देन व्हाट इज एलिजिबल फॉर। फॉर एग्जाम्पल कैशियर के पास सिर्फ कैश एंट्री जमा और नावे करने का चाहिए, उसको ऑथराइजेशन का पावर नहीं चाहिए। अगर उसको ऑथराइजेशन का पावर भी दिया है तो वही पर्सन कैश रिसीव भी कर सकता है और अकाउंट में क्रेडिट भी कर सकता है। तो ओवरऑल आपको यूजर में यही चेक करना है कि ऑथराइजेशन लेवल प्रॉपर है नहीं, और जितने पर्सन काम कर रहे हैं उतने ही यूजर आईडी चाहिए, बाकी सब यूजर आईडी इनएक्टिव होना चाहिए। देन एक्सेप्शनल रिपोर्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री में एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स कि ये एक्सेप्शनल रिपोर्ट के सिस्टम ब्रांच में अवेलेबल है नहीं है वो आपको चेक करना है। एक्सेप्शनल रिपोर्ट मतलब जो भी रूटीन ट्रांजैक्शन के पैरामीटर्स में नहीं आएंगे वो सब ट्रांजैक्शन जाएंगे एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 लाख रुपए की सीसी की लिमिट है और आपका बैलेंस 5 लाख के ऊपर जा रहा है ड्यू टू सम डेबिट इफेक्ट, क्लियरिंग दे रहे हो आप कोई चेक का टेम्पररी बेस के लिए, आपने चेक पास कर दिया और बाद में पार्टी ने कैश भरी, बट पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अकाउंट ओवरड्राफ्ट में जा रहा है, दिस इज बियॉन्ड देयर डेलीगेशन पावर, सो दिस ट्रांजेक्शन विल कम अंडर द एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन। तो नेशनलाइज बैंक की बात करो तो हर नेशनलाइज बैंक में एक्सेप्शन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट निकलती है। कोऑपरेटिव बैंक में किस तरह से सिस्टम है आपको सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट व्हाट वी रिकमेंड कि एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन निकलने चाहिए। एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट डेली बेस पे ब्रांच मैनेजर के पास आना चाहिए। ब्रांच मैनेजर ने उसमें का हर ट्रांजेक्शन चेक करके उसको ऑथराइज करना चाहिए, उस पर प्रोबेबल क्या सोल्यूशन है वो सोल्यूशन करना चाहिए, सोल्यूशन करके उसको क्लोज करना चाहिए और वो एक्सेप्शनल रिपोर्ट फाइल में लगाना चाहिए। और बीइंग एन ऑडिटर ऑब्जर्वेशन अपने को ये एक्सेप्शन रिपोर्ट चेक करना है कि ब्रांच मैनेजर ये इंटरनल कंट्रोल फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, और 31 मार्च को एज ऑन डेट क्या एक्सेप्शनल ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग है।
फॉर एग्जाम्पल किसी अकाउंट में अगर इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है तो वो भी एक्सेप्शन ट्रांजेक्शन में जाएंगे, किसी अकाउंट में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं आया है तो वो भी एक्सेप्शन में जाएंगे। तो ये सब पे ब्रांच मैनेजर किस तरह से एक्शन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक करना है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन में मैं यहाँ तक ही कवर कर रहा हूँ, अगले सेक्शन अगले वीडियो में कवर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।